हेलो एवरीवन, आज हम एनसीईआरटी लेसन नंबर 14 और लास्ट लेसन है ये हमारी बुक का, इसको पढ़ेंगे। इसका नाम है हॉट एयर बैलून्स, यानी कि गर्म हवा के गुब्बारे। हॉट एयर बैलून्स, गर्म हवा के गुब्बारे। अब आते हैं पिक पे। पिक में देखो अब कि लोग इसमें अलग अलग तरह के गेम कर रहे हैं। इन गेम्स को बोलते हैं एडवेंचर। क्या? एडवेंचर, हाँ, जिसमें हमें हिम्मत दिखानी होती है। देखो ये क्या कर रहा है, स्केटिंग कर रहा है, और ये एक पहाड़ पर चढ़ रहा है, तो इसको बोलेंगे माउंटेनियरिंग कर रहा है, माउंट ट्रेनिंग कर रहा है। अच्छा, ये हैंग ग्लाइडर से ऊपर जा रहा है, और ये स्काई डाइविंग कर रहा है। और यहाँ पर देखो रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिवर राफ्टिंग। और यहाँ पर रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रॉक क्लाइंबिंग। तो ये सारे जो काम होते हैं ना, इसमें हिम्मत दिखानी होती है। क्या दिखानी होती है? हिम्मत। और हिम्मत वाले कामों को, जिसमें हमें खतरा लेना पड़ता है, डेंजर के साथ करना पड़ता है, उसमें हमारी जान तक का खतरा होता है, उन कामों को बोलते हैं, उन खेल को बोलते हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स। क्या? एडवेंचर स्पोर्ट्स। अब आते हैं इसकी प्री रीडिंग पर। व्हाट डू यू सी इन दीज पिक्चर्स? क्या देखा आपने इन सभी पिक्चर्स में से? कैन यू नेम ईच ऑफ दीज एक्टिविटीज? क्या इनके सभी के नाम बता सकते हो? देखो मैंने बताया था स्केटिंग, माउंट ट्रेनिंग, हैंग ग्लाइडर, स्काई डाइविंग, रॉक क्लाइंबिंग, और ये रिवर राफ्टिंग। हैव यू एवर सीन एनीवन डूइंग एनी ऑफ दीज एक्टिविटीज? इफ यस, देन वेयर? अब आपको ये बताना है कि कभी आपने ये एक्टिविटी करते हुए किसी को देखा है, तो आप हाँ में बताइए। अगर हाँ में बता रहे हो तो आपको बताना है कि उसको कहाँ पर देखा है। तो ये आपको अपने टीचर से सारा बताना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, जहाँ से हमारा लेसन शुरू होता है। दीपक एंड हिज अंकल आर हैविंग अ डिस्कशन अबाउट एडवेंचर स्पोर्ट्स। जो दीपक है और उसके अंकल हैं, वो एक चर्चा कर रहे हैं किसके बारे में? एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे में। एडवेंचर स्पोर्ट्स यानी कि साहसिक खेलों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर एडवेंचर, साहसिक, ठीक है। तो दीपक और उसके अंकल की बातचीत में ये सारा लेसन है। दीपक अंकल से पूछेंगे क्वेश्चन, और अंकल उनको सारे गेम्स के बारे में बताएंगे। और ये द इम्पोर्टेंट लेसन, वेरी इम्पोर्टेंट लेसन है, और ये आपको बिल्कुल केयरफुली होकर सुनना है। साथ के साथ वर्ड मीनिंग राइट करिएगा। अंकल, दीपक पूछता अपने अंकल से, वेयर आर यू? दीपक, सॉरी, अंकल कहते हैं, वेयर आर यू दीपक? आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू। लुकिंग फॉर, तलाश करना। अंकल कहते हैं, दीपक आप कहाँ हो? मैं आपको तलाश कर रहा हूँ। दीपक, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल अंकल, यू नो आई एम अ स्पोर्ट्समैन। दीपक कहता है कि अंकल, मैं एक फुटबॉल का गेम खेल रहा था। जब आप मुझे ढूंढ रहे थे तो मैं क्या कर रहा था? फुटबॉल खेल रहा था। और क्या आपको पता है, मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ। स्पोर्ट्समैन यानी कि खिलाड़ी हूँ। अंकल, ओ स्पोर्ट्समैन, अरे ओ खिलाड़ी। हैव यू एवर हियर्ड ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स? अब इसके अंकल पूछते हैं, क्या कभी तुमने हेयर्ड, कई बार आ चुका है भाई हमारे लेसन में। हेयर्ड होता सुना, एडवेंचर स्पोर्ट्स यानी कि साहसिक खेल। क्या कभी तुमने साहसिक खेलों के बारे में सुना है? दीपक, नो नेवर, नहीं, कभी नहीं। व्हाट आर एडवेंचर स्पोर्ट्स अंकल? एडवेंचर स्पोर्ट्स होते क्या है? साहसिक खेल होते क्या हैं? दीपक ने पूछा। अब अंकल बताते हैं, ट्रैकिंग। ट्रैकिंग होता है जब हम किसी पे नजर रखते हैं, कहते हैं ना उसका फोन ट्रैक कर रखा है, तो नजर रखने वाले खेल।
रॉक क्लाइंबिंग, चट्टानों पर चढ़ना, जैसे देखो ये चढ़ रहा है, ये देखो जंगलों में से ट्रैकिंग कर रहे हैं, ट्रैकिंग। रिवर राफ्टिंग, और देखो नाव के साथ, ये पोत के साथ नाव चलाना। आर ऑल एडवेंचर स्पोर्ट्स, ये सारे साहसिक काम है। किसी बहुत बड़े झरने से और एकदम से नाव को चलाना, उसको कंट्रोल करना इतने सारे बैठ के, तो ये भी क्या है, एक हिम्मत वाला खेल है। ये लोग अपनी पसंद से करते हैं, उनका मन होता है। दीपक, अंकल व्हाई आर दे कॉल्ड एडवेंचर स्पोर्ट्स? तो अब अंकल आप मुझे बताओ कि इनको एडवेंचर स्पोर्ट्स क्यों कहा जाता है? अब अंकल बताएंगे भाई। दैट्स बिकॉज, क्योंकि these are hard, dangerous and exciting activities, क्योंकि ना इनके साथ क्या होता, बहुत ही मुश्किल होता है, खतरनाक होता है और रोमांचक यानी कि मन को खुश करने वाली क्रियाकलाप जुड़े होते हैं। यानी कि ये सारी जो एक्टिविटीज हैं ये बहुत ही मुश्किल होती हैं, बहुत ही खतरनाक होती है और मन को लुभाने वाली वेरी एक्साइटिंग यानी कि रोमांचक होती हैं। तो इसीलिए इनको एडवेंचर स्पोर्ट्स कहा जाता है। अब दीपक देखो पूछता है, ओ यस, हाँ, दैट डे ऑन टीवी आई सा अ मैन क्लाइंबिंग अ वेरी स्टीप रोप यूजिंग रोप्स। अब देखो ये कहता है कि हाँ, मैंने आज टीवी एक दिन देखा था टीवी में कि एक आदमी है, वो एक बिल्कुल खड़ी चट्टान पे, स्टीप होता बेटा खड़ी, क्या होता है खड़ी, एक खड़ी चट्टान पे यूजिंग रोप यानी कि रस्सी का प्रयोग करके, रोप रस्सी, यूजिंग प्रयोग करना, रोक होता चट्टान, इस खड़ी चट्टान पर देखो दिखा भी रखा है, इस पर चढ़ रहा था। इसने किस में देखा, टीवी में। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वुड फॉल डाउन एनी मोमेंट एंड डाई, मैंने सोचा ये फॉल डाउन नीचे गिर जाएगा किसी भी टाइम, मोमेंट किसी भी क्षण, पल, एनी टाइम, एनी किसी मोमेंट, पल, क्षण, एंड डाई और मर जाएगा। यानी कि जब इसने टीवी में देखा दीपक ने, इसने सोचा कि जो ये आदमी चढ़ रहा है ना खड़ी चट्टान पे, वेरी स्टीप रॉक, ये है ना किसी भी टाइम नीचे गिर जाएगा और मर जाएगा। अंकल कहते हैं यस दैट कैन हैपन, हाँ ये हो सकता है, हैपन होना, बट पीपल डू अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग बिफोर क्लाइंबिंग लाइक दैट, किंतु किंतु पीपल लोग, जो लोग इस पर चढ़ते हैं, अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग, उनको बहुत सारा प्रशिक्षण दिया जाता है, बिफोर क्लाइंबिंग लाइक दैट, ऐसे चढ़ने से पहले। यानी कि जब भी हम कोई भी एडवेंचर स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना चाहते हैं, उससे पहले हमें बहुत सारी ट्रेनिंग दी जाती है, बहुत सारी ट्रेनिंग दी जाती है, यानी कि हमें एक्सपर्ट बनाया जाता है उस चीज में, और तब हम ये काम करते हैं। तो जैसे ही किसी को रोप पर क्लाइंब करना, चढ़ना है, तो उसको बहुत सारी लॉट ऑफ ट्रेनिंग उसको दी जाएगी। अब दीपक पूछता है, अंकल लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, आई सॉ अनदर वेरी एक्साइटिंग थिंग ऑन टीवी, मैंने टीवी में एक और चीज देखी पिछले सप्ताह जो बहुत ही रोमांचक थी इससे भी। A man was seen flying like a huge bird among the mountains, मैंने एक आदमी को देखा फ्लाइंग, उड़ते हुए, लाइक जैसे, अ ह्यूज एक बहुत बड़ा, बर्ड पक्षी, अमंग के बीच में, एंड द माउंटेन पहाड़, पहाड़ों के बीच में, मैंने एक बड़े पक्षी को उड़ते हुए देखा, पक्षी को नहीं आदमी को देखा, एक पक्षी की तरह उड़ते, तो उसको बोला जाता है देखना। अब क्या, जब इसने दीपक ने बताया कि मैंने पिछले सप्ताह एक और एक्साइटिंग गेम देखा जिसमें एक आदमी एक पक्षी की तरह, बड़े पक्षी की तरह पहाड़ों के बीच से उड़ रहा है। अंकल कहते दैट्स हैंग ग्लाइडिंग, वो क्या थी,
हैंग ग्लाइडिंग थी। मैंने तुम्हें पिछले पेज पे दिखाया भी था, जिसमें एक आदमी हैंग ग्लाइडिंग कर रहा है। अब देखो, अ हैंग ग्लाइडर इज अ वेरी स्मॉल एयरक्राफ्ट विदाउट एन इंजन। हैंग ग्लाइडर एक छोटा सा एयरक्राफ्ट होता है जो बिना इंजन का होता है। देखो, हैंग ग्लाइडर के बारे में बता रहा है कि हैंग ग्लाइडर बहुत छोटा होता है और ये बिना इंजन का होता है। कितनी अच्छी बात है। इट वॉज अ विंग मेड ऑफ क्लोथ्स। जो विंग होते हैं, इसके पंख, इसके जो पंख होते हैं ना, वो बने होते हैं कपड़े के। और सम अदर मटेरियल्स ओवर अ फ्रेम। और जो इसका ढांचा होता है ना, वो अलग अलग पदार्थ का बना होता है। द पर्सन फ्लाइंग हैंग्स अंडर दिस फ्रेम। और इस फ्रेम के नीचे ही आदमी क्या करता है? उड़ता है। अ पर्सन फ्लाइंग हैंग्स अंडर दिस फ्रेम। और इसी फ्रेम के नीचे लटक कर आदमी उड़ता है। समझ आया? तो हैंग ग्लाइडर एक बिना इंजन से चलने वाला एयरक्राफ्ट है, यानी कि हवा में उड़ने वाला। और इसके जो विंग्स होते हैं वो कपड़े के बने होते हैं, और जो इसका ढांचा होता है, जो इसका फ्रेम होता है, वो दूसरे पदार्थों से बना होता है। और जो आदमी है वो इसी फ्रेम में लटक कर और क्या करता? फ्लाइंग करता, उड़ता है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। दीपक बोलता है इसमें, पहले उससे पहले पिक पे जाएंगे। देखो, पिक में एक बलून है और उसके नीचे टोकरी है और उसमें आदमी बैठा हुआ है। तो देखो, दीपक कहता है आई मस्ट बी वंडरफुल, इट मस्ट बी वंडरफुल, फ्लाइंग लाइक बर्ड्स। ये तो बहुत ही अद्भुत होता है कि पक्षियों की तरह उड़ना। अंकल, ऑफ कोर्स, हाँ सच है। There's another very exciting aerosport called ballooning। क्या? Called ballooning। इसने कहा हाँ सच सच है ये, ऑफ कोर्स सच में। देयर अनदर होता दूसरी, वेरी एक्साइटिंग बहुत ही रोमांचक, एरो स्पोर्ट्स यानी कि हवाई खेल एक और है जिसको हम बोलते हैं ब्लूनिंग। क्या बोलते हैं? ब्लूनिंग। एक और हवा में खेला जाता है जिसका नाम है ब्लूनिंग। क्या? ब्लूनिंग। दीपक, ब्लूनिंग, व्हाट डू यू मीन? आपका क्या मतलब है? डू ग्रोन अप पीपल फ्लाई बलून्स। क्या लोगों को बलून्स फुला के ऊपर भेजा जाता है? अंकल, नो 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 दैट दे डू नॉट फ्लाई बलून्स। वो बलून्स नहीं फुलाते। दे फ्लाई इन हुज बलून्स फिल्ड विद हॉट एयर। वे एक बहुत बड़ा बलून होता है जिसमें गर्म हवा भरी होती है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़े बलून की बात कर रहे हैं। और दीपक ने क्या सोचा कि लोग छोटे छोटे बलून फुला के और ऊपर भेजते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अंकल है वो कह रहे हैं कि एक बहुत गर्म हवा का एक बलून बड़ा किया जाता है। मतलब उसमें हवा भरी जाती है, गर्म हवा, और बहुत बड़ा होता है और उसको हवा में उड़ाया जाता है। अब आगे देखो। दीपक, आई कांट बिलीव इट, हाउ बिग द बलून। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। बिलीव होता विश्वास होना। एक इतना बड़ा बलून कैसे हो सकता है? हाउ बिग इज द बलून? अंकल, a balloon is huge, often 30 feet wide and made of special cotton cloth or silk। जो ये बलून बनेगा ना, जिसको ब्लूनिंग बोलते हैं, जो ये बलून बनता है ना, अंकल ने बताया, जो ये बलून बेटा जो बनता है ना, ये बहुत ही बड़ा होता है। चौड़ाई इसकी बताई 30 फीट। कितनी? 30 फीट। एंड मेड ऑफ स्पेशल, और ये बना होता है स्पेशल, विशेष, मेड बना होना, कॉटन क्लॉथ यानी कि सूती कपड़े का, और सिल्क का। सिल्क ही होता है, तो ये सिल्क का बना होता है और सूती कपड़े का बना होता है। दीपक, हाउ डू पीपल फ्लाई इन द बलून। लोग कैसे उड़ते हैं अब इसमें? अंकल, इट फिल्ड विद अ लाइट गैस। इसमें एक हल्की गैस भरी जाती है, और हॉट एयर विच मेक्स इट राइज अप इन द एयर। राइज अप होता ऊपर उठाना। हॉट एयर, और गर्म हवा भरी जाती है जो इसको ऊपर की तरफ हवा में लेकर चली जाती है।
जो ये इतना बड़ा बलून होता है ना, इसमें हवा हल्की भरी जाती है और गर्म भरी जाती है, जिससे ये अपने आप ऊपर की तरफ हवा में उड़ जाता है। बास्केट अटैच्ड, एक टोकरी, बास्केट टोकरी अटैच्ड होता है, इसको जोड़ना, ठीक है, इसके साथ एक टोकरी जोड़ी जाती है। टू इट मीन्स टू कैरी पीपल अलोंग, इसका मतलब है कि इसमें हम लोगों को कैरी कर सकते हैं, कैरी होता है ले जा सकते, किसमें, टोकरी में। दीपक, दैट मस्ट बी वेरी एक्साइटिंग, अरे ये तो और भी बहुत ही रोमांचक है। डू यू नो हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू सेंड अ बलून इन द एयर? तो अंकल ये भी बताओ ना कि ऐसा कौन सा आदमी था जिसने पहली बार हवा में ये बलून छोड़ा था। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है और ये आपका जीके क्वेश्चन भी है और आपको ध्यान से सुनना भी है। एक बार मैं दोबारा से रिकॉल करती हूँ सारी चीजों को। देखो, हैंग जो क्राफ्ट था, उसमें क्या था, उसमें हैंग जो ग्लाइडर था उसमें बिना इंजन का और बना होता था, जो उसके विंग्स थे वो कॉटन से बने होते थे, कपड़े से बने होते थे, और जो उसका फ्रेम था, उसका ढांचा था, वो दूसरे मटेरियल्स का, पदार्थ का बना होता था। और जो आदमी था उस फ्रेम में ही लटक कर क्या करता था, हवा में उड़ता था। अभी भी है ये हैंग ग्लाइडर। अब बात करते हैं बैलूनिंग की। बैलूनिंग में क्या होता था, एक बहुत बड़ा 30 फीट चौड़ा और कॉटन के कपड़े से बना हुआ और सिल्क के कपड़े से बना हुआ एक बहुत बड़ा बलून होता है, और उसके नीचे एक टोकरी अटैच होती है, जुड़ी होती है, जिसमें वो लोगों को कैरी कर सकता है। और ये बहुत ही एक्साइटिंग है। और अब दीपक ने क्वेश्चन किया कि सबसे पहले इस बैलून को किसने उड़ाया, किसने उड़ाया। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। अब ये देखो, यहाँ पर एक आदमी की पिक है, शायद किसी ने कुछ ना कुछ किया होगा। अब आते हैं अपनी रीडिंग पर। अंकल बताते हैं दीपक का जवाब देते हुए, यस सर्टेनली, हाँ निश्चित रूप से। द फर्स्ट मैन टू सेंड अ बलून अप इन द एयर were two brothers named Joseph and Etienne Montgolfier. They lived in France. It was in June 1783. Certainly, निश्चित रूप से, हाँ मैं बता सकता हूँ, जो पहला आदमी था जिसने हवा में बलून को छोड़ा था ऊपर की तरफ, वो दो भाई थे। कौन थे, दो भाई, जिस एक का नाम था जोसेफ और दूसरे का नाम था एटीन मोंटगोल्फर। एटीन मोंटगोल्फर, एटीन मोंटगोल्फर और जोसेफ दो भाई थे, और ये फ्रांस के रहने वाले थे। लिव्ड, रहना, फ्रांस, फ्रांस। कब उड़ाया, 1783 में, जब हमारे दादा परदादा जीते थे। दीपक, डिड नो वन गो अप इन दैट बलून। अब दीपक पूछता है कि क्या इनमें से कोई बलून के साथ भी उड़ा था क्या। अंकल, नो नन। द फर्स्ट लिविंग बींग्स टू बी सेंट अप इन अ बलून were a ship, a rooster and a duck in the basket attached to a balloon. देखो, इसने बहुत अच्छी बात बताई अंकल ने कि नहीं, कोई आदमी नहीं गया था, लेकिन लिविंग बींग्स यानी कि जीवित चीजों में से भेजा गया था इस बलून में। किसको, एक भेड़ को, शिप को, एक मुर्गे को, रोस्टर को, और एक डक को, बत्तख को, और इस टोकरी से इसको अटैच कर दिया गया था बलून को, बास्केट टोकरी। द फर्स्ट मैन टू गो अप इन अ बलून वॉज अ फ्रेंच मैन नेम्ड फ्रैंकोइस डी रोजर। जो पहला आदमी था जिसने बलून में बैठ के उड़ान भरी थी, वो था फ्रैंकोइस डी रोजर इन अक्टूबर 1783। देखो, ये जून की बात है, जब भेड़ को और मुर्गे को और बत्तख को भेजा गया। ये खुद नहीं बैठे,
इन्होंने 3 चीजों को बिठाया, इन दोनों भाइयों ने, जोसेफ ने और एटिन ने। किस किस को? रोस्टर को, डक को, शिप को। और जो मैन था पहला, वो था फ्रेंचमैन, यानी कि फ्रांस का ही रहने वाला था, डी रोजर, फ्रैंकियोस डी रोजर। अक्टूबर में ये गया, जून में ये गए, अक्टूबर में ये गए। सन एक है, ईयर एक है, 1783। द बलून वॉज connected to the ground by long guy ropes to keep it from floating away। अब देखो, सबसे अच्छी बात बताई, जब इस आदमी को बिठाया गया डी रोजर को अक्टूबर में, तो जो बलून था ना, उसको एक बहुत बड़ी रस्सी से ग्राउंड पे, यानी कि जमीन में एक बहुत बड़ी रस्सी से इसको बांध दिया गया। किसको? बलून को, ताकि ये हवा में तैरता रहे, ज्यादा दूर ना जाए। देखो, थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो रही है, कोई व्हीकल यहाँ से जा रहा है, इसके लिए सॉरी। जो फ्रेंचमैन था, जब वो बैलूनिंग कर रहा था, तो पहले अगर ट्रायल लिया कि आदमी को भी भेज के देखे, तो जो वो रस्सी थी इस बलून की, उसको ग्राउंड में, यानी कि जमीन में एक चीज से बांध दिया गया, ताकि ये हवा में तैरता रहे और पता ज्यादा दूर ना जाए। दीपक, व्हाई वाज द बलून कनेक्टेड टू द ग्राउंड? कनेक्टेड होता है जोड़ना, तो ग्राउंड से यानी कि जमीन से क्यों जोड़ा? दीपक ने पूछा। मैंने पहले ही आपको थोड़ा बहुत बता दिया अंकल, बिकॉज क्योंकि रोजर वॉज नॉट वेरी श्योर हाउ हाई द बलून वुड गो। अब रोजर था ना, जो सबसे पहले इस बलून में बैठा था, वो खुद ही श्योर नहीं था, उसको खुद भी पक्का नहीं था, श्योर होता पक्का, कि कितना ऊपर ये बलून जा सकता है, हाउ सेफली इट वुड कम डाउन, और कैसे ये अपने आप ही नीचे आएगा। तो इसको विश्वास नहीं था कि इस सुरक्षित नीचे आ जाएगा, सेफली सुरक्षित। सम बलून्स हैव गॉन मोर देन, अब ये बता रहे हैं अंकल, कुछ बलून्स है जो 28 यानी कि 28 माइल्स अप, यानी कि 28 मील ऊपर उड़ जाते हैं। द रिकॉर्ड फॉर अ मैनेज बलून इज 21.5 माइल्स और 1,13,500 फीट। जो रिकॉर्ड पता चला बलून का, वो था कि 21.5 मील्स, तो वो ऊपर गया है, यानी कि इतने फीट। अगर मिल्स में बोले तो इतना, और अगर फीट में बोले तो इतना। अब आगे देखो, दीपक, कैन अ बलून गो अप सो हाई? क्या कोई बलून और भी ऊपर जा सकता, बहुत ऊपर? अंकल, यस, हाँ। द हाइट टू विच अ बलून कैन क्लाइंब डिपेंड्स ऑन हाउ लाइट इट इज। अगर कोई भी बलून और भी ऊपर चढ़ सकता है, जा सकता है, वो डिपेंड करता है, यानी कि वो आश्रित होता है किस पे? उसकी लाइट पे, यानी कि उसके वेट पे। अगर वो जितना भी हल्का होगा, उतना ही ऊपर जाएगा। द बलून फिल्ड विद हाइड्रोजन विल क्लाइंब द हाईएस्ट बिकॉज हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट गैस। अब देखो, जो ये बलून होता है ना, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि इसमें हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। ये लाइटेस्ट यानी कि सबसे हल्की गैस होती है। बट हाइड्रोजन इज डेंजरस, लेकिन हाइड्रोजन खतरनाक होती है। इट कैचेज फायर इजीली, इजीली होता है जल्दी से, कैचेज होता है पकड़ना, फायर होता आग, ये तुरंत आग पकड़ लेती है। द अदर गैस दैट हैज बीन यूज्ड इज हीलियम। एक दूसरी गैस भी यूज करी जा सकती है जिसका नाम है हीलियम। क्या? हीलियम, विच इज हैवियर देन हाइड्रोजन बट डज नॉट कैच फायर। देखो, ये इससे हाइड्रोजन से भारी है थोड़ी सी, लेकिन ये आग नहीं पकड़ती। एंड इज देयर फॉर मोर सेफ, और ये इससे ज्यादा सुरक्षित है। देखो, जो ये बलून है, इसमें 2 गैस भरी जा सकती है। हाइड्रोजन जो बिल्कुल हल्की है, लेकिन अगर मान लो ज्यादा सनलाइट है, ज्यादा गर्मी है, तो ये हाइड्रोजन गैस बहुत जल्दी से आग पकड़ लेगी और बैलून में आग लग जाएगी। तो उसकी जगह हमें कौन सी गैस लेनी पड़ती है? हीलियम। हीलियम इससे थोड़ी सी हैवी है, लेकिन हल्की गैस में आती है और ये आग नहीं पकड़ती। तो बलून में अगर बात पूछी जाए तो हाइड्रोजन भी फिल की जाती है
और हीलियम भी, लेकिन सेफ्टी किस में है? हीलियम में। दीपक, why do people still use balloon when they can go up in aeroplanes? लोग बैलून का क्यों यूज करते हैं जब वो एरोप्लेन से ऊपर जा सकते हैं, हवाई जहाज से ऊपर जा सकते हैं? ये दीपक ने पूछा। अंकल, that's because traveling in a balloon is always very exciting and great fun. अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप जहाज में जाओगे तो आप एक बंदिश में जाओगे, आपको ज्यादा हिलने डुलने या फिर कोई हरकतबाजी करने से मना किया जाएगा। लेकिन जब आप इसमें जाओगे तो आप सारी चीजों को खुले में देखोगे, प्राकृतिक नजारा लोगे। तो ये हमेशा जो ब्लूनिंग करना होता है ये बहुत ही एक्साइटिंग होता है और इसमें बहुत ग्रेट फन मिलता है, यानी कि अलग सा मजा मिलता है। बैलून रेसेस आर हेल्ड इन माई कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि इस संसार में हमारी कंट्री में भी, हमारे देश में भी बैलून की रेसेस होती है। रेस लगाना, दौड़ होती है बैलून्स की भी। दीपक, आर बैलून रेसेस हेल्ड इन आवर कंट्री टू? मतलब और भी देशों में भी होती है। अब दीपक पूछ रहा है क्या हमारे भी देश में होती है? अंकल, ओ यस, हाँ ऑफ कोर्स, इन दिल्ली, दिल्ली में होती भाई। अ बैलून रेस इज हेल्ड एवरी ईयर, हर साल एक बैलून रेस होती है। ऑन दैट डे of the race one can see a large number of huge and colorful, यानी कि इस दिन जो रेस होती है उसमें हमें बहुत ज्यादा मात्रा में बड़े बड़े और रंग बिरंगे बैलून्स दिखाई देते हैं इस रेस में। तो यहाँ पर इस पेज पर आपने पढ़ा कि दो आदमी जोसेफ और एटीन मोंटगोल्फर दोनों ने जून 1783 में बैलून को उड़ाया, जिसमें उन्होंने 3 जनों को बिठाया, शिप को, रोस्टर को, डक को। और जो पहला आदमी था वो गया डी रोजर, इसने उड़ान भरी अक्टूबर 1783 में, लेकिन इसने एक सेफ्टी रखी, उस बैलून को एक रस्सी से ग्राउंड पे जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया ताकि वो ज्यादा ऊपर ना जाए। और एक जो बैलून है, इस पेज पे हमने पढ़ा कि जो जोसेफ है और एटीन है मोंटगोल्फर, इन दोनों भाइयों ने सबसे पहले बैलून को ऊपर भेजा था जून में 1783 में। इसमें इन्होंने 3 जनों को भेजा, शिप को, रोस्टर को, डक को। और जो दूसरा आदमी था जो पहली बार गया वो था डी रोजर, ये गया अक्टूबर 1783 में। ये जून की बात थी और ये अक्टूबर की है, ईयर एक ही रहेगा 1783। अब बात करते हैं, जब ये गया ना तो इसने उस बैलून को रस्सी से ग्राउंड पे बंधवा दिया ताकि ये ज्यादा दूर ना जाए, क्योंकि इसको ये नहीं पता था कि ये कितना ऊपर जा सकता है, क्या ये सेफली नीचे भी आ सकता है, इसीलिए। तो इसके अंकल ने बताया कि कोई भी बैलून है वो कितने ऊपर तक जा सकता है, 28 माइल्स अब तक जा सकता है। अंकल ने एक और बात बताई कि इसमें 2 तरह से हवा भरी जाती है, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन सबसे हल्की है, हीलियम हाइड्रोजन से थोड़ी सी भारी है लेकिन हल्की गैस में आती है। लेकिन हाइड्रोजन में बहुत खतरा है कि अगर ऊपर चली जाए, अगर सनलाइट हो तो ये जल्दी आग पकड़ सकती है। लेकिन हीलियम में कोई खतरा नहीं है, ये हल्की है, लेकिन ये ज्यादा इतनी ऊपर तक अगर जाना हो तो हमें हाइड्रोजन का यूज करना पड़ेगा। लेकिन हाइड्रोजन का यूज कर लेंगे तो एक डर बना रहेगा कि अगर ज्यादा सनलाइट होगी तो ये जल्दी से आग पकड़ सकती है और हानि पहुंचा सकती है। अब दीपक ने पूछा क्या कोई रेस भी होती है? हाँ होती है, और हमारे देश में ये दिल्ली में होती है। इस दिन बहुत बड़े बड़े और कलरफुल हमें बैलून्स आसमान में दिखाई देते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट और लास्ट पेज पे। Balloons floating in the air above the houses and the tall building with people standing in the baskets or gondolas as they are called, looking down upon us। अब इन्होंने बताया कि जब आसमान में बहुत कलरफुल, रंग बिरंगे और बहुत सारे बड़े बड़े तैरते हुए हवा में घरों के ऊपर से
और बड़ी बड़ी इमारतों के ऊपर से, और जिनके अंदर बास्केट में या गोंडोलाज में, यानी कि ये जो इनके एक प्रकार की नाव सी बनाई जाती है, इनके नीचे बास्केट जैसी ही, ठीक है। गोंडोलाज एक प्रकार की नाव इनके साथ अटैच की जाती है, उसमें लोग खड़े होते हैं। एज दे आर कॉल्ड लुकिंग डाउन अप ऑन अस। और ये इनको हम गोंडोलाज भी बोल सकते हैं, और जो हम देखते हैं वो देखते हैं कि ये नीचे भी आते हैं ऊपर भी जाते हैं। अब आगे देखो दीपक, दैट्स ग्रेट, ये तो बहुत ही अलग सा है, महान है। आई हैड लव टू गो अप इन अ बलून, कि मेरे को भी बहुत प्यारा लगता है कि बैलून्स में ऊपर जाना। अंकल यू मस्ट, यू विल सर्टेनली इंजॉय डूइंग इट। हाँ, आप तो कर सकते हो, और आप निश्चित रूप से, अगर आप किसी भी बैलून में बैठोगे तो आप निश्चित रूप से मजे करोगे। दीपक, ओह यस, थैंक यू अंकल, धन्यवाद अंकल। तो ये थे हमारे एक्साइटिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स, जिनको हमें करने में बहुत सारी हिम्मत चाहिए, ठीक है। और ये बलूनिंग के बारे में था, और हैंग ग्लाइडर के बारे में था, और आपको बताया भी गया कि इसमें रिवर राफ्टिंग है, स्काई डाइविंग है, रॉक क्लाइंबिंग है, और बलूनिंग है, और हैंग ग्लाइडर है। ऐसे ऐसे बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं। तो आप बड़े होने के बाद अगर आप किसी में भी पार्ट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, उसके लिए आपको बहुत सारी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज के लिए ये मेरा जो बुक का काम था ये कंप्लीट हुआ, और आशा करती हूँ कि आपको लेसन अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर किसी को भी इनसे रिलेटेड कुछ भी चाहिए तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू।